गाइस ये था सिक्योरिटी चेक। कुछ सिक्योरिटी कारणों से कैमरा बंद करवा दिया गया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ। सिक्योरिटी चेक तो पूरा हो गया है, कोई मेरे पास हथियार या बम था नहीं। वैसे आज देखा जाए छुट्टी है, मगर उसके हिसाब से इतनी भीड़ नहीं है। नहीं तो मैं जब पहले आया था, पहले जितनी बार भी आया हूँ, हमेशा भीड़ मिली है मेरे को। रश मिलता है बहुत गंदा वाला। बट हो सकता है ये वेस्ट गेट है इसलिए ना मिला हो। तो गाइज़ ये मेन द्वार है, और इस द्वार की एक खासियत बता दूँ गाइज़। आप अगर यहाँ से ताजमहल देखते ना अंदर, तो आपको बहुत पास नज़र आएगा। जैसे ही आप उसके पास और जाते रहेंगे ना, तो आपको दूर नज़र आने लग जाएगा। अभी मैं वो दिखाऊंगा इस वीडियो में। बाकी एक वो गेट है सामने, हमेशा हम उसी वाले गेट से आते थे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इस वाले गेट से फर्स्ट टाइम आया तो दिक्कत हो रही है। और गाइस एक चीज़ मैंने जब बताया था आपको, आंकड़ा इतना छोटा है देखने वालों का। 7 अरब 7.5 अरब लोग हैं देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर। 10% लोगों ने भी नहीं देखा। देखिए हंसने वाली बात नहीं है ये, और चौंकने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि यार गाइस चलिए मान लीजिए ये जो फॉरेनर्स है वो तो बहुत कम आते होंगे देखने, और अपने इंडियंस भी नहीं आते यहाँ पे। गाइस ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना कलाकारी सी, जो कुछ लिखा हुआ है, ये तुर्क भाषा में लिखा हुआ है गाइस। ये जो आप ऊपर तक देख रहे हैं, ये देखिए गाइस, ये तुलुट भाषा में लिखा हुआ है। ये जो भाषा थी वो एक कोई अब्दुल हक करके कोई ईरानी था, उसने लिखी थी। उसने जब लिखी थी तो शाहजहाँ ने उसे खुश होके कुछ खान करके ऐसे कुछ नाम दिया। मैं नाम भूल रहा हूँ गाइस उसका। देखिए कितनी पास लग रहा है ये ताजमहल। आप जितनी पास जाते रहेंगे उतना ही दूर होता जाएगा ये। तो गाइस जो भी आर्किटेक्चर था, मतलब आर्किटेक्चर तो गाइस कहते हैं इसके 37 अलग अलग देशों से इसके आर्किटेक्चर आए थे बनाने के लिए, और सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। तो गाइस ये जो ताजमहल देख रहे हैं आप, देखें है वैसे बहुत दूर। वहाँ से गेट से देखने में इतना पास लग रहा था, तो गाइस उतना ही दूर है ये। अभी काफ़ी आगे चल के जाना है। और गाइस ये जो आप साइड में मीनारे देख रहे हैं, 4 मीनारे, इसकी एक खासियत है गाइस। जो पहले के जो आर्किटेक्चर थे ना, वो काफ़ी मतलब बिना टेक्निक के इतनी अच्छी चीज़ें बना देते थे। बताना बड़ा मुश्किल है। तो देखेंगे आप इसे ध्यान से, तो थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई है ये गाइस जब आर्किटेक्चर बना रहे थे तो उन्होंने भूकंप को अपने मद्देनज़र रखते हुए ये मीनारों को थोड़ा साइड करके बनाया था, थोड़ा सा बाहर की ओर। और ये जो ऊपर आप एक अभी शायद जूम करके जो ऊपर वो आप देख रहे हैं, हाँ ये जूम करके जो ऊपर ये त्रिशूल टाइप का कुछ दिख रहा है गाइस, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं इसे एग्जैक्टली। तो ये पहले कहते हैं सोने का था गाइस। अंग्रेज़ों ने देश लूट लिया, ये भी लूट लिया। सोने का था, लूट के ले गए। इसके ऊपर ताजमहल के ऊपर काफ़ी नक्काशी की हुई थी। अलग अलग देशों से अलग अलग स्टोन्स आए थे, सफ़ायर, मूंगा, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कौन से स्टोन थे, बट काफ़ी सारे स्टोन थे जो श्रीलंका से, अफ़गानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, अरब से, ये सारी जगह से आए थे स्टोन, और इस पर पहले जड़े हुए थे। तो गाइस अंग्रेज आए, उन्होंने निकाल लिया और पूरा ताजमहल बर्बाद कर दिया। यार गाइस जब इस पर स्टोन्स लगे होंगे, या फिर उस टाइम अगर देखा जाए उस टाइम के हिसाब से, यार उस टाइम इतना प्यारा बना होगा।
आज जितना प्यारा है उससे भी ज़्यादा प्यारा लगता होगा उस टाइम। यहाँ पे कहते गए संगीत होते थे उनके। अब क्या होता था ये तो पता नहीं, संगीत बताते संगीत होता था यहाँ पे। तो गाइस कुछ फैक्ट मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी बता रखे हैं आपको कि इसके ऊपर जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो बांस के सुरक्षा कवच लगा दिए थे सरकार ने। मतलब खैर सोचने वाली बात है। 14वीं बीवी पे मतलब खैर मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा। मेरे कहने से खैर क्या होगा यार। तो 14वीं बीवी से उसे प्यार हुआ, बाकी 13 बीवियाँ थी उनसे शायद प्यार ही नहीं था उसे, तभी उनके लिए कुछ नहीं बनाया। और गाइस जूते पे कुछ ऐसा पहना दिया है ताकि मार्बल जो है वो ख़राब ना हो। तो देखिए पहले ऊपर जाने का बिल्कुल फ्री में था, फ्री में जा सकते थे आप, और आजकल इसके 250 रुपये कर दिए। तो गाइस अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और 250 रुपये देते हैं तो कोई बेकार नहीं है आपके लिए। तो गाइस ऐसी इतनी विशाल इमारत बनाना उस टाइम के समय पे, उस टाइम पे बनाना वाकई भी अचंभे करने वाली बात है गाइस। बिना मशीनों के, बिना टेक्निक के, क्या टेक्निक होती होगी उस टाइम भी। मैं देखो सच में यार आज के ज़माने में शायद ही कोई बना सकता है ऐसी चीज़ें। ये जो संगमरमर देख रहे गाइस, ये राजस्थान के मकराना ज़िले से आया था। और काफ़ी हाथी थे गाइस, 20,000 पता नहीं कितने 50,000 हाथी हो रहे हैं, साथ मिल के काम किया था। और साथ मिल के काम करने का नतीजा गाइस कुछ ये होता है गाइस। ये है जो कैलीग्राफी, इसी को तुलुट भाषा कहते हैं। ये है तुलुट भाषा, देख रहे हैं चारों तरफ। और गाइस एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं इसकी, ये मुझे भी किसी और ने बताया था। इसकी खास बात ये है गाइस, अगर आप ताजमहल के पास आते हैं ना, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। ये वाकई भी सच बात है यार। आप एक बार आके देखिए और आसपास रहेंगे तो आपको बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, पॉजिटिव माइंड रहेगा आपका। थोड़ी सी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है, मैं सही बताऊँ तो। देखिए इतना भव्य और विशाल, आज के समय में ये इमारत बनाना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन कह सकते हैं। क्या चीज़ें लगाई थी बिना सीमेंट के गाइस। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो सीमेंट था गाइस इसमें, वो सीमेंट नहीं यूज़ किया गया था। इसके अंदर कहते हैं उड़द की दाल, देसी घी, बताशे और पता नहीं क्या क्या यूज़ किया गया था, जब जाके ऐसा लेप बना के एक दूसरे से पत्थर जोड़े गए थे। ये पीछे यमुना नहर बह रही है, और यमुना नहर की गाइस खास बात ये है कि ये इसको टच होके चलती है ताजमहल को। और ताजमहल के नीचे कहते हैं गाइस ऐसी लकड़ी, मैं लकड़ी का नाम भूल रहा हूँ, चलिए मैं याद आएगा तो बताऊँगा। लकड़ी ऐसी होती है वो, जितनी नमी इस लकड़ी को मिलेगी उतनी ही मजबूत बनेगी, उतनी फौलादी बनेगी। तो गाइस यही आज टिकने का इसका यही मकसद है कि जो इसकी नींव है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा फौलादी। और ये जो देख रहे गाइस मीनार, आपको शायद दिख ना रहा हो या फील ना हो रहा हो, ये जो मीनार है ना, ये बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। बाहर की तरफ झुकाने का मतलब यही था गाइस, कभी बाई चांस भूकंप आए तो ताजमहल को नुकसान ना पहुँचे। और कहते गाइस ये ताजमहल जो है कुतुब मीनार से भी बड़ा है। अगर दिल्ली वालों ने अगर कुतुब मीनार देखा हो ना, तो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा है यार। मतलब देखने में तो ऐसा नहीं लगता यार कि कुतुब मीनार से बड़ा होगा ये, बट यार फैक्ट कहता है
और हमने नापा भी नहीं है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो गाइज़ ये सारी बात तो हो गई। और ये एंट्रेंस गेट है गाइज़, इसके ऊपर जो आप शायद देख पा रहे हो, आप देख पा रहे होंगे, ये इसके ऊपर 22 जो ये गुंबद से दिख रहे हैं ना, टोम्ब से दिख रहे जो 22 है टोटल। इसको कहते हैं गाइज, इसी की तर्ज पे साल गिने गए थे। जैसे जैसे बन रहे थे, मतलब जैसे जैसे साल बीत रहा था, तो उस हिसाब से गुंबद बना देते थे। तो गुंबद जो बनाते थे वो ईद को देख के बनाते थे गाइज। जैसे एक साल ईद आई, अगले साल ईद आएगी, तो यानी एक साल हो गया, तो एक गुंबद बना दिया। तो ऐसे 22 गुंबद बनाए गए, तो यानी 22 साल लगे ये ताजमहल बनाने में। शायद 1631 में स्टार्ट हुआ था, 1653 में जाके ख़त्म हुआ, और 1653 में हमारे देश को एक नया वो मिल गया, अजूबा। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ अभी। ट्राइपॉड नहीं है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, बाकी अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें होगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा शोर होगा। बस आप देखते रहिए, एंटरटेनमेंट करवाता रहूँगा मैं आपका। गाइस वहाँ पे लिख रखा था फोटोग्राफी निषेध है, प्रोहिबिटेटेड। थोड़ा सा आगे उसको जाने के लिए दे। ये है गाइस जो उनकी कहते कब्र। ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, जो ऊपर लाइट देख रहे आप, जल्दी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं जलती थी। ये इतना प्यारा जो दिख रहा है, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। इतना जो प्यारा दिख रहा है, साथ में ये देख रहे हैं, यही है कब्र जो आप सामने देख रहे हैं। देखिएगा इसके ऊपर से शायद कोई देखने चलिए गाइस, ऐसे नहीं करते हैं, जो निषेध लिखा हुआ है उसे निषेध ही रहने देते हैं। आप बस ऊपर की चीज़ें देखिए, कितना विशाल और भव्य, कितना सुंदर बनाया गया था। ये देखिए, यही इसी को कहते हैं तुलुट भाषा। देख रहे हैं कितनी प्यारी नक्काशी करी गई है पत्थरों पे।